हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन दिस टाइम। 50% कंप्लीट हो रही है, मतलब इसका बेटा हाफ लाइफ टाइम दे रखा है ना। 50% कंप्लीट हो रही है कितने टाइम में बेटा? मेरे को 1.26 इंटू 10⁴ सेकंड्स में कंप्लीट हो रही है ना 50%। इसका मतलब ये हाफ लाइफ टाइम दे रखा है बेटा, है ना, हाफ लाइफ टाइम। तो देखिए बेटा, हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है जब बेटा मेरा 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। कह रहे हैं 100% के लिए कितना टाइम लेगा। तो देखिए मैं बता दूं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए पहले। तो बेटा क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी होता है बेटा। यहाँ पे ए क्या है बेटा? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ए नोट क्या है बेटा? मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन। के क्या है? रेट कांस्टेंट। टी होता है बेटा टाइम। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहता है वो कभी कंप्लीट नहीं होती, या फिर ऐसे कह सकते हो कि वो इन्फानाइट टाइम लेती है कंप्लीट होने के लिए। 100% आपको कंप्लीट कोई बोल दे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो कभी कंप्लीट नहीं होगी बेटा। वो क्या लेगी बेटा? मेरी इन्फानाइट टाइम लेगी। एक्चुअली में देखिए ध्यान से, इसको ऐसे समझ सकते हो। फर्स्ट मतलब कहने का मतलब क्या हुआ बेटा मेरा? कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो मेरा इनिशियली मान लीजिए ए नोट थी ना कंसंट्रेशन, तो ए नोट माइनस एक्स ही होता है बेटा। ठीक है, ये क्या होती है वैल्यू? कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। मान लीजिए ए से मेरा बी बन रहा है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट थी, तो ये जीरो होगी बेटा। तो ए नोट माइनस एक्स हुआ होगा बेटा, यहाँ पे कुछ वैल्यू बनी होगी। तो जो ए नोट माइनस एक्स होता है बेटा, वही तो होता है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। या ए टी लिख लो या फिर ए लिख लो, है ना। ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं बेटा कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो रिएक्शन कंप्लीट कब होगी बेटा मेरी? जब ए नोट माइनस जब ये वैल्यू कब आएगी बेटा मेरी? जब ये वैल्यू ए नोट माइनस जो ए इज इक्वल टू ए नोट है बेटा, है ना। तो ए क्या हो जाए बेटा मेरा? खत्म हो जाए बिल्कुल ही। मतलब यहां जाके बेटा ये ए नोट माइनस ए नोट हो जाए। ए की वैल्यू जो एक्स है वो ए नोट के बराबर आ जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए बेटा, और ये पूरा पूरा ए नोट बन जाए। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं कि ए की वैल्यू मेरी जीरो हो जाए, है ना। ए क्या है? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी ऑफ रिएक्टेंट ए। तो ये खत्म हो जाए बेटा। तो ये जीरो कब पॉसिबल है बेटा? ये जीरो जब भी पॉसिबल है जब माइनस ई की पावर माइनस के टी है। तो इसका मतलब बेटा जब मैं टी की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा तभी बेटा जीरो आएगा। अगर ई की वैल्यू आप जीरो रखोगे ना, टी की वैल्यू जीरो रखोगे तो वन हो जाएगा वो। ठीक है, आप इन्फिनिटी रखो तो, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बेटा जीरो होता है, अदरवाइज कभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना के तो बेटा रेट कांस्टेंट है, वो तो जीरो हो नहीं सकता। और इस पावर में वैसे भी वो, और ए नॉट तो बेटा जीरो होगा नहीं, क्योंकि इनिशियल कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। इसका मतलब बेटा मैं इन्फिनिट टाइम लूंगा तभी मेरी रिएक्शन कंप्लीट होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।